भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी कहानी होली के रंग का भाग 1। गुड्डू, चल उठ जा बेटे, 8 बज गए हैं और तू अभी तक सो रहा है। आज होली है, तेरी मित्र मंडली आने ही वाली होगी। ले ये चाय पी ले और तैयार हो जा। माँ ने चाय का कप टेबल पर रखा और खिड़की के पर्दे खींच दिए। सूरज की तेज प्रकाश कमरे में चमकने लगा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। नींद खुली तो उसे याद आया कि रात को ही वह मुंबई से घर पहुंचा है। आज होली है, रंगों का त्योहार। कभी होली का नाम सुनकर ही वह रोमांचित हो उठता था। मन में उल्लास, उमंगे, हिलोरे बढ़ने लगती थी। इस दिन वह पूरे जोर शोर के साथ पूरे ब्रह्मपुरी मोहल्ले में घूम घूम कर होली खेलता था। परंतु ये सब तो अब बीते हुए दिनों की बातें हो गई है। जिंदगी में कुछ ऐसा घटा कि उसका जीवन ही रंगीन हो गया है। लेकिन बरसों बाद इस बार फिर वह कुछ निश्चय करके होली मनाने घर आया है। रंगों से खेलने का विचार मन में आते ही वह रोमांचित होने लगा। ऊपर देखते हुए उसकी दृष्टि छत पर घूमते हुए पंखे पर अटक गई। मन में अतीत की कुछ स्मृतियां विचरण करने लगी। लगभग 2.5 दशक पूर्व उसका जन्म चंबलगढ़ के अपने इस पुश्तैनी मकान में हुआ था। जब उसने होश संभाला तब चंबलगढ़ एक छोटा सा कस्बा था। उस समय यहाँ एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था, पोस्ट ऑफिस था और एक आयुर्वेदिक औषधालय था। उसके घर के सामने ही वैद्य माधोलाल जी का घर है, जो सरकारी औषधालय में सेवारत थे। वैद्य जी के परिवार में 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की का नाम उमा और उसके साथ पढ़ती थी, और छोटी लड़की सीमा उसकी छोटी बहन मीना के साथ पढ़ती थी। पिताजी और वैद्य जी का स्वभाव काफ़ी हद तक मिलता जुलता था, जिसके कारण उन दोनों परिवारों में घनिष्ठता थी। वैसे उनके पूरे ब्रह्मपुरी मोहल्ले में लोगों में प्रेम व सद्भाव था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सुख दुख में काम आते थे। दिन भर वह उमा के साथ स्कूल में पढ़ता था। शाम को मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर दोनों गलियारे में खेलते थे। पिताजी को तो दुकान से फुर्सत नहीं मिलती थी। रात को वह किताबें लेकर वैद्य जी के घर चला जाता था। उमा के साथ वे उसे भी पढ़ा देते थे। उनके समझाए हुए विज्ञान व गणित के सवाल सरलता से उनकी समझ में आ जाते थे। कठिन सूत्र भी स्थायी रूप से दिमाग में बैठ जाते थे। वैद्य जी एक माने हुए चिकित्सक थे, जिनका पूरे चंबलगढ़ में नाम था। दूर दूर के मरीज अपना इलाज करवाने उनके पास पहुंचते थे। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा था। हंसी खुशी, प्रेम, स्नेह व सद्भाव में के वातावरण में उसका बचपन जल्दी गुजर गया था। उमा के साथ उसने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली थी। वे दोनों अब बड़े हो गए थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही उन दोनों पर बंदिशें लग गई थी। उसका वैद्य जी के घर आना जाना कम हो गया था। गलियारों में उछल कूद मचाना बंद हो गया था। होली पर रंगों से खेलना बंद हो गया था। 10वीं कक्षा का रिजल्ट देखकर पिताजी उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे थे। उन्होंने 2 विषयों में उसकी ट्यूशन लगवा दी थी। अब केवल स्कूल में ही उमा से उसका मिलना जुलना होता था, या फिर कभी कभी जब वह अपनी माँ के साथ उसके घर आती तो उसके दर्शन हो जाते थे। दुबला पुतला बदन, तीखे नाक नक्श, सिर के घने लंबे काले बाल और कमल सी काली आंखें वाली उमा की सावली सूरत धीरे धीरे उसके मन में घर कर गई थी। जैसे जैसे उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही उसके मन में उमा के प्रति आकर्षण भी बढ़ने लगा था। स्कूल में वह जितना हो सकता उमा के नज़दीक रहने का प्रयास करता था। उमा भी उसे चाहती थी। उससे मिलकर वह प्रसन्न हो जाती थी, हंस हंस कर बातें करती थी और आंखों ही आंखों में उसके प्रति स्नेह प्रकट करती थी। उस दिन होली का त्यौहार उसे अत्यधिक प्रिय लगने लगा था। कई दिनों पहले से ही उसका मन उत्साह व उमंगों से भर जाता था। होली के दिन वह सुबह जल्दी उठ जाता था और तैयार होकर घर से निकल जाता था। मोहल्ले के सभी संगी साथी एक जगह एकत्रित हो जाते थे।
सब मिलकर बाल्टियों में रंग तैयार करते थे और फिर रंगों से भरी बाल्टियां उठाकर होली खेलने निकल पड़ते थे। कहीं से उन्होंने एक ढोलक का इंतजाम कर लिया था, जिसे वह गले में लटका लेता था और लय ताल के साथ बजाने लगता था। उसके साथ ही ढोलक की थाप पर थिरकने लगते थे। वे झूम झूम कर नाचने लगते थे और होली के गीत गाने लगते थे। उनकी होली की टोली ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक एक घर में पहुंचती थी। नृत्य, गायन, ढोलक की थाप और रंगों से वे होली की हुड़दंग मचा देते थे। बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, अपनों के गले मिलते थे और मिठाइयाँ खाते थे। जैसे ही उनकी टोली वैद्य जी के घर के आंगन में प्रवेश करती थी, वह रोमांचित हो उठता था। ढोलक पर उसके हाथ तीव्र गति से चलने लगते थे और व्याकुल नजरें भीड़ में उमा को तलाशने लगती थी। जैसे ही वह नजर आती, वह दौड़कर उस पर रंग डाल देता था। होली के रंगों में भीगा हुआ उमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वह भाव विह्वल हो उठता था और बार बार उसके स्नेह भरी दृष्टि उमा की काली आंखों में समा जाती थी। उसके 12वीं कक्षा में आते आते चंबलगढ़ में तीव्र विकास हो गया। उसके देखते ही देखते एक छोटा सा कस्बा बड़ा शहर बन गया था। चारों तरफ हाउसिंग बोर्ड के मकानों की कॉलोनियां खड़ी हो गई थी। छोटा सा रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा जंक्शन बन गया था। शहर में तरह तरह के स्कूल व कॉलेज खुल गए थे। इधर उधर आने जाने के लिए शहर में मिनी बसें चलने लगी थी। 12वीं कक्षा में उमा वह दोनों अच्छे अंकों से पास हुए थे, जिसके आधार पर उसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उमा के माता पिता ने उसे आगे पढ़ाना उचित नहीं समझा था। कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह रचा दिया था। यह सब इतना तुरंत फुरत में हुआ कि उसे कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला था। लेकिन जब उमा घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई, तो उसके मन में भर आई खिन्नता का एहसास होने लगा था। रात की नीरवता में जब वह अपने कमरे में पढ़ने बैठता था, तो उमा की मासूम सूरत किताबों के पृष्ठों पर उभर आती थी और उसकी काली आंखों में देखकर वह छटपटाने लगता था। उमा को विदा हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। कॉलेज, किताबें व शहर की भागदौड़ में डूबकर वह मन में भरी हुई उदासी की दूर करने का प्रयास कर ही रहा था कि एक बुरी खबर सुनकर उसका मन दहल उठा। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उमा के पति की मृत्यु हो गई है। आग की तरह यह खबर पूरे ब्रह्मपुरी मोहल्ले में फैल गई थी। गहरी वेदना से उसका हृदय करा उठा था और उसके मन में उमा के प्रति गहरी सहानुभूति उमड़ पड़ी थी। माँ, पिताजी और वैद्य जी के परिवार के साथ वह भी रात में ही उमा के ससुराल पहुंच गया था। सुबह जब द्वार पर लोगों ने उसके पति की अर्थी उठाई थी, तो विलाप करती हुई उमा अचेत होकर बेसुध हो गई थी। वह हृदय विदारक दृश्य स्थायी रूप से उसके हृदय के एक कोने में बैठ गया था।